आज हम लोग करने वाले हैं उषा, जिसके लेखक ममशेर बहादुर सिंह हैं, जिनका जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को हुआ था और इनका निधन 12 मई 1993 को हो गया था। और इनका अगर हम जन्म स्थान के बारे में बात करें, जन्म स्थान जहाँ पर ये जन्म लिए थे तो वो जगह था देहरादून, उत्तराखंड। कहाँ पर था? देहरादून जो है उत्तराखंड में। ये जो थे ममशेर बहादुर सिंह, यह 2 भाई थे और भाई में बड़े थे ममशेर बहादुर सिंह और छोटे भाई का नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनके छोटे भाई तेज बहादुर सिंह हैं, तेज बहादुर सिंह। और इनके माता का अगर नाम बताया जाए तो ये है प्रभु देवी, यहाँ पर देई है, ये जो है देई है, प्रभु देई। पिता जो है तारिफ सिंह। कौन है? तारिफ सिंह। और इनके जो पिता थे कलेक्ट्रेट में रीडर थे। क्या थे? रीडर और साहित्य प्रेमी। कौन? ये जो थे इनके पिता जो थे तारिफ सिंह, वही थे ये सब। क्या थे? कलेक्ट्रेट में जो है इन्होंने रीडर रहे और जो है साहित्य प्रेमी रहे। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, ममशेर 8 से 9 साल के थे जब उनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब कि जब वो 8 से 9 साल की उम्र में अपने माँ को जो है, माँ से जो है बिछड़ गए। माँ जो है उनको अकेले छोड़ के चली गई, अपने दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई। कौन? उनके माँ ममशेर और तेज बहादुर सिंह के जो माँ है वो चली गई। कब? जब ममशेर जो है 8 से 9 साल के थे। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उनकी प्रारंभिक मतलब शुरुआत की जो शिक्षा है वो ननिहाल से शुरू हुआ था। मतलब कि जो नानी मतलब होता है ना, ममुहाल, उसी को बोलते हैं ननिहाल। नानी आप लोग समझ रहे होंगे। तो वहाँ से शुरू हुआ इनका, ननिहाल से। माँ का जो है मायके से शुरू हुआ और बाबूजी के ससुराल से शुरू हुआ। और इनके जो है 1928 में हाई स्कूल, ठीक है, 1928 में हाई स्कूल, 1931 में जो है इंटर किए। 1931 में क्या किए? इंटर, मतलब आईएससी। और 1933 में किए बीए इलाहाबाद से। कहाँ से किए थे? अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ममशेर बहादुर सिंह इलाहाबाद मतलब कि कौन कहाँ से मतलब वो बीए किए, तो यहाँ पर आंसर में आएगा इलाहाबाद। अगर बात की जाए 1900 एमए किए, मतलब कि ममशेर बहादुर सिंह एमए किए थे। एमए तक उनका जो है पढ़ाई हुआ था और आगे की पढ़ाई उनके नहीं हो पाई थी। तो अगर बात की जाए तो 1938 में जो है वो उन्होंने जो है एमए की और आगे की जो पढ़ाई है नहीं हो पाई। क्या? आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। और 1977 में जो है साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला। किनको मिला? ममशेर बहादुर सिंह को मिला। मतलब मिला 1900 कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार ममशेर बहादुर सिंह का कब मिला, तो आंसर में आएगा 1977। आप लोग याद रखिएगा। अब जो है इनके कुछ कृतियाँ की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है मतलब कि इनके कृतियाँ, तो कुछ कुछ जो है कट रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं हो पा रहा है। तो हम जो है बोल कर बता देंगे, मतलब कि पढ़कर जो है सुना दूंगा। आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर कहीं पर लिख लीजिएगा अपना जो है। तो अगर इनकी कुछ कृतियों की अगर बात की जाए तो सन 1932 से 33, कब? 1932 से 33 लेखन कार्य को उन्होंने क्या किए? शुरू किए। अपना जो है कहानी को लिखना शुरू किए। कब? 1932 से 33 के बीच में। अब मतलब कि 1932 से 33 से लेकर मतलब शुरू कर दिए अपने कहानी लिखने में, कविता लिखने में जो है अपना क्या किए?
अपना शुरुआत कर दिए हैं। और यहाँ पर है सन 1951 में, मतलब कि सन 1951 के आसपास जो है उनकी जो लिखा हुआ कविताएं प्रकाशित होना शुरू हुई। ठीक है, जिनमें पहला है दूसरा सप्तक 1951 में। कब? 1951 में। कुछ कविताएं, ये क्या है, ये सब जो है उन्होंने लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं। ठीक है, कुछ कविताएं लिखे 1959 में। कुछ और कविताएं, यहाँ पर लिखे कुछ कविताएं और यहाँ लगा दिए हैं कुछ और कविताएं, नाम है इनका। 1959 में यहाँ लिखे और ये लिखे कुछ और कविताएं 1961 में। यहाँ पर कुछ कवि आपको दिख रहा होगा, ताएं आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कविताएं हैं, यहाँ पर जो है आपको छूट रहा है, यहाँ पर से कट जा रहा है, तो हम बता दे रहे हैं आपको। चुक्का भी नहीं हूं मैं, चुक्का भी नहीं हूं मैं 1975 में। इतना पास आना 1980 में। उदिता 1980 में। बात बोलेगी 1981 में। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, मतलब ये जो लिखे 1982 ईस्वी में। अब टाइम को बिना गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो इन्होंने पंक्ति जो लिखे हैं, अब हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये मतलब छोटा चैप्टर है, तो हम लोग जल्दी से वो कर लेते हैं। और इसके बाद जो है अगले हम वीडियो तुरंत बनाएंगे और जो इसका अपलोड तुरंत ही कर देंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और जो लोग अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो मेरे टेलीग्राम की जो नीचे दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर मिल जाएगा। कब? जब इसका जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आंसर जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं। अब उषा यहाँ पर लिखा हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। आज हम लोग कर रहे हैं क्या? उषा। कलर उसका चेंज क्यों नहीं हो रहा? चलिए, चेंज हो गया। उषा का मतलब क्या होता है? उषा क्या है? उषा का आखिर मतलब क्या है? आखिर कुछ तो बात है ना। उषा मतलब क्या? यहाँ पर उषा मतलब कि सा जो है थोड़ा सा गलत है, वो मतलब मूर्धन्य से वाला सा होगा। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया मेरा, टाइपिंग में गलती हो गया। तो इसका जो उषा का जो मतलब है, जैसे ही जब रात के बाद जब भोर होता है और सूर्योदय से पहले, भोर के बाद और सूर्योदय से पहले जो किरण निकलता है उसमें से, जब सूर्योदय हो रहा होता है तब कुछ लालिमा जैसा दिखाई पड़ता है, हल्का हल्का लाल सा, और पूरी बादल को जो है काला दिखाई देता है और थोड़ा सा लाल, और उसमें से एक लगता है कि छोटे आकार का कुछ निकल रहा है, जो हमारा सन होता है, सूर्य होते हैं। तो उसी दृश्य को जो है देखकर जो है ममसेर जो लेखक हैं यहाँ पर अपने भावनाओं को लिखे हैं, बताए हैं। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या लिखे हैं? परात नभ बहुत नील शंख जैसा। क्या लिखे हैं? परात नभ बहुत नील शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपी हुई चौका। मतलब यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि जो सुबह का जो किरण निकल रहा है, नाभ मतलब सुबह का जो किरण निकल रहा है, सूर्योदय होने से पहले जो किरण निकलता है, उसके बारे में यहाँ पर कहे हैं कि जो सूरज निकल रहा है वो बिल्कुल शंख की जैसा शुद्ध है, शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है। वो अपने भावनाओं को एक शंख से मतलब कि तुलना किए हैं, अपने भावनाओं की मतलब कि प्रतीत कर करके, जैसे मतलब कि उनका मानना हुआ कि जैसे सूरज निकल रहा है वो बिल्कुल ही सन के तरह मतलब शंख की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, और आगे लिखे हैं राख से लिपी हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मतलब देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि
वो देख रहे हैं आकाश में, और जो है चारों तरफ मतलब कि काला सा छाया हुआ है, और बीच में जो है थोड़ा सा रंगीन कलर आ गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ लेखक का, यहाँ पर लिखे हैं अभी गीला पड़ा है। मतलब यहाँ पर होता है इसका, अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो हम लोग का जो है यहाँ पर पहले समझते हैं उसका राख से लिपा हुआ चौका। ठीक है, तो राख मतलब क्या होता है, जो जानवर का जो गोबर होता है उसको मतलब सुखा करके जो जलाया जाता है उसमें से बचता है जो राख, और उसी को यहाँ पर कहा गया है राख से। मतलब कि आप लोग गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे कि मतलब कि चूल्हा जो होता है या फिर अग्नि जो होता है जहाँ पर खाना ना बनता है, उसको जो है वहाँ उस जगह पर जो है प्रतिदिन उसको नीपा जाता है। तो यहाँ पर कभी वही कहते हैं अभी गीला पड़ा है। मतलब जब भी वहाँ पर मतलब कि अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर जैसे कि भोजन जहाँ बनता है वहाँ पर लिपाता है, और जो लिपते हैं वो आपको वहाँ पर कुछ देर के लिए जाने से मना करते हैं कि नहीं, अभी हम तो यहाँ पर नीप करके उठे हैं और तुम धांग दोगे तो यहाँ पर जो है इसका जो तुम अगर चप्पल पहने रहोगे तो यहाँ पर चप्पल का निशान आ जाएगा, या फिर खाली पैर रहोगे तो वो यहाँ पर जो है मिट्टी कवर जाएगा, तो चाट कवर जाएगा, मुझसे बोलते हैं चाट कवर जाएगा। तो यहाँ पर जो है इतना सुंदर से नीपे हैं और ख़राब लगेगा। तो यहाँ पर इसी भावनाओं को देखकर मतलब कि जो है वहाँ पर कवि कह दिए कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर बताया अभी कि जो है चारों तरफ काले बादल से हैं, और जो है अभी जो है खूबसूरत दृश्य हमको नजर आ रहा है। किसको नजर आ रहा है, मतलब जो है लेखक को, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखे हैं, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे गई हो। यहाँ पर कहते हैं कवि कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, सील का मतलब यहाँ पर पत्थर होता है, और बहुत काली जैसे कि कोई काला, पर केसर रंग का जो है वहाँ पर मतलब केसर रंग जो यहाँ पर हम लोग अगर साधारण भाषा में समझे तो यहाँ पर सिलौटी को कह सकते हैं कि सिलौटी पर जो है केसर रंग का जो है रंग वहाँ पर मतलब पीस दिया गया है, और उसको जो है धो दिया गया है। औसा जो है मतलब कि औसे ही उनको दृश्य मतलब कि प्रतीत हो रहा है, किसको, लेखक को। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला भी जो है हम लोग को, आप लोग को भी जो याद हो जाएगा कि आखिर लेखक क्या कहे, मतलब कि अपने मन में भावनाओं से क्या सोच रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझने के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि ये तो प्रतिदिन होने वाला चीज़ है। तो आप लोग तो कभी देखे ही होंगे कि कैसा नज़र आता है, और उसी का जो है दृश्य को देखकर यहाँ पर जो है लेखक ने लिखे हैं। तो ये तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, यहाँ पर चौक है, चाक का मतलब चौक ही होता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। कभी देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे काले जो स्लेट मतलब कि जो बचपन में हम लोग जिस पर लिखते थे वो स्लेट, तो यहाँ पर कभी वही कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी गई हो किसी ने। मतलब कि जो लाल रंग की जो खड़िया हैं, जिसके भी हम कुछ देर पहले बताए थे कि वहाँ पर का चारों तरफ जो है काले छाए हुए रहते हैं सूर्योदय से पहले, और थोड़ा सा जो है लालिमा निकलती है पहले, उसके बाद ना किरण सूर्य निकलता है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जैसे उस दृश्य को देखकर कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि इस काले स्लेट पर जो है हल्का जो लाल कलर जो है उसका जो चौक है उसको रगड़ दिया गया है। ठीक है, मल दिया गया है, मतलब रगड़ दिया, पीस दिया गया है उस पर। जैसे छोटा बच्चा मतलब कि उस पर उगाता है तो रगड़ देता है, इसी को यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और आगे जो है नील जल में कहते हैं, नील जल में या किसी की गोरी, मतलब क्या होता है गोरी झिलमिलाती देह,
मतलब गोरी झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, हिल रही हो। और देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मतलब कि सूर्योदय होने से पहले जो दृश्य उनको नजर आया, यहाँ पर देखें और कह रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि नील जल में से, मतलब कि आकाश कैसा है, आकाश का रंग नीला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गोरी झिलमिलाती देह, मतलब कि कोई नीला जल में कोई मतलब कि स्नान कर रहा है, उसका गोरा बदन झिलमिलाते जैसा हिल रहा है। और यहाँ पर आगे लिखते हैं, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है, मतलब कि जो अपने सारे दृश्य को देखे, अपने भावनाओं को मतलब कि अपने भावनाओं से मतलब कि सोच रहे थे, अपने भावनाओं को जांच रहे थे। यहाँ पर भावनाओं को जांचने का मतलब ये होता है कि अपने मन में क्या कल्पना कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर उसका यही मतलब होता है। और अब जो है जादू, मतलब कि अपने मन में जादू की तरफ मतलब सोच रहे थे कि ये ऐसे है, नीला दे मतलब कि नीला जल में से कोई गोरी झिलमिलाती देह निकल रही है, या फिर इन्होंने बहुत कहे, मतलब अपने भावनाओं को मतलब कि मन की अपने मन में बहुत सोची, कल्पना की। और अब जो है इनका जादू जो है टूट रहा है, और इस उषा का अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। अब सूरज निकल जाएगा तो उसे जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था अब नहीं पड़ेगा, अब अगले ही दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका चैप्टर जो है समाप्त हो गया। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है क्लास 12 का हिंदी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव जो है इस पर होने वाला है, हो रहा है। और इसका जो होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा से करवाया जाएगा। और साथ ही जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। जब एग्ज़ाम से एक महीना पहले जब डेट बचेगा, मतलब दिसंबर पार होने जनवरी, जब 1 जनवरी आएगा उस दिन से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। और इसका ही हिंदी का ही नहीं बल्कि मैथ का ही करेंगे, मैथ का भी करेंगे।